दहिसर पश्चिम में ऑटो, रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए निःशुल्क व्यावहारिक मराठी भाषा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। ये पहल पूर्व नगर सेवक शीतल अशोक महात्रे के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कांग्रेस वाहतुक यूनियन द्वारा आयोजित की जा रही है। ये प्रशिक्षण शिविर 14 जुलाई से 16 अगस्त 2026 तक चलेगा। इस अवसर पर शीतल अशोक महात्रे ने कहा कि मुंबई में सेवा देने वाले प्रत्येक ऑटो, रिक्शा और टैक्सी चालक को मराठी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जिससे यात्रियों के साथ संवाद बेहतर हो सके। कार्यक्रम के सफल आयोजन में राष्ट्रीय कांग्रेस वाहतुक यूनियन के उपाध्यक्ष श्यामलाल यादव, महासचिव अरविंद कानू, प्रवक्ता श्यामजीत यादव तथा महेंद्र यादव, भुलैया यादव, विमल उपाध्याय और प्रमोद यादव ने सक्रिय भूमिका निभाई। व्यवस्था और संचालन में सुधीर डुम्बरे, अनिल देशमुख, वैभव शाह और विजय पवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जबकि प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य समन्वयक सुरेंद्र मेहरा हैं। आयोजकों ने बताया कि यह प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है और 16 अगस्त 2026 तक सभी इच्छुक ऑटो, रिक्शा और टैक्सी चालक इसमें भाग लेकर मराठी भाषा सीख सकते हैं। सरकार का जो जीआर आया है कि सारे रिक्शा वालों को 16 अगस्त तक मराठी सीखना है और मराठी भाषा का बेसिक कॉन्वर्जेशन आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ने जो हमारी यूनियन है उसकी तरफ से मराठी सिखाने का जो नॉर्थ इंडियन या जो भी भाषिक रिक्शा वाले हैं जिनकी बेसिक लैंग्वेज मराठी नहीं है उनको मराठी सिखाने का हमने यहाँ पे हम लोग कोशिश करें, ये क्लासेस रखा है। ये जो हमारा कार्यालय है कांदरपाड़ा मेट्रो स्टेशन के नीचे दहिसर वेस्ट, उधर हम लोग ये कार्यक्रम ले रहे हैं। रोज रहेगा 16 अगस्त तक, ये रोज 2 घंटे या 3 घंटे डिपेंडिंग ऑन द बैचेस ये कार्यक्रम चालू रहेगा। ये सरकार का एक अटेम्प्ट है, कोशिश है जो असली मुद्दे पर चर्चा ना हो और लोग जो है सबसे ज्यादा स्लम पॉपुलेशन है मुंबई में, तो ये सारे उसी में उलझे रहे। जैसे अभी ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, पूरा इंग्लिश में है। ये रिक्शा चालक का परमिट है, ये पूरा इंग्लिश में है। अभी यहाँ पे काफी रिक्शा वाले जो उम्र दराज है, जैसे एक चाचा है वो 55 साल के हैं, 35 साल से रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन अचानक सरकार का डायरेक्टिव आ जाता है कि मराठी सीखना जरूरी है। अब जितने भी सरकारी ऑफिसेज है जो आईएएस आईपीएस लेवल है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो बीएमसी हो, वहां पे जो ये जो आईएएस आईपीएस तबके के अधिकारी है उनके सारे पत्र व्यवहार इंग्लिश में रहते हैं। तो क्या सिर्फ मराठी सीखना गरीब लोगों के लिए है कि जो बोल सके नहीं, जो क्वेश्चन कर सके नहीं, उनके लिए है, और जो पैसे वाले लोग हैं या जो अच्छे खासे ऑफिसर लेवल के लिए, उनके लिए ये कायदा नहीं है। मुंबई का, महाराष्ट्र का कोड भी तो इंग्लिश पर चलता है, फिर ये मराठी सीखने का जो जीआर निकला है वो सिर्फ रिक्शा वालों पर क्यों? आज अगर देखा जाए बहुत सारे नेताओं की होटल्स रहती है और बहुत सारे 5 स्टार होटल रहते हैं, उनके भी तो बोर्ड इंग्लिश में लगे रहते हैं, कहीं छोटे से चुपके से मराठी में लिखा रहता है। तो सारे जो गरीब लोगों पर ही ये दबाव डालते हैं क्योंकि उनको पता है वहां से रिटेलिएशन नहीं होने वाला, और वो चुपचाप उनको करना पड़ेगा और लोग उलझते रहेंगे। और जो मुंबई के, महाराष्ट्र के और भारत के जो बेसिक असली मुद्दे जिस पर लोगों ने चर्चा करनी चाहिए एक प्रोग्रेसिव नेशन के लिए, वो चर्चा होगी नहीं जब लोग इसी में उलझे रहेंगे और यही राजनीति भाषा, जाति या धर्म की करते रहेंगे, तो इसी में लोग उलझते रहेंगे। अपने जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है प्रताप सरनाईक जी से एक सवाल पूछना है। आज यहाँ पे महाराष्ट्र में 50 और 60 साल से रिक्शा चल रही है, ये मराठी आता भी है लोगों को, नहीं भी आता है, उससे क्या नुकसान हुआ है? कहाँ हमारी प्रगति या प्रोग्रेस रुका हुआ है? तो ये मुद्दा लाने की इतनी क्या जरूरत थी? अभी उनकी होटल भी है विहंग वगैरह, उनके भी तो इंग्लिश में बोर्ड लिखे हैं, उनके बच्चे भी तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे क्या मराठी स्कूल में पढ़ते हैं? तो ये उत्तर भारतीय हो या कोई भी राज्य के लोग हो जो एक कॉस्मिक तरीके से मुंबई में आते हैं, जो मुंबई में मराठी लोगों का जो मुंबई है वहां पे वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वो जो इन्होंने फील किया है, तो ये फोर्स क्यों? आज भारत देश है, हमारी मातृभाषा भले अलग अलग है लेकिन राष्ट्रभाषा तो एक ही है। तो जहां जिसको जिस भाषा से कम्युनिकेशन बात करने का और ईज ऑफ बिजनेस हो वो होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम लोग ये पूरा टोटली फ्री है। यहाँ के जो टीचर्स, प्रशिक्षक जो आते हैं वो हमें सरकार की तरफ से या आरटीओ की तरफ से आते हैं, बाकी हमारे वहां हम कोई चार्ज नहीं करते हैं।
एक सुविधा करके दे रहे हैं, आरटीओ का भी काम बन जाए, जो रिक्शा चालक है उनको अपने एरिया में अपने आसपास एक जगह मिल जाए सीखने की, और उनका जो 16 अगस्त की डेडलाइन है उस तक ये इनको भी जो भी सरकार का निर्णय है उसकी वजह से जो भी पूरा करना है वो सब करके उनका काम भी हो जाए, इसी के लिए हमने चालू करा है। बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपके चैनल और आपके न्यूज के माध्यम से आज आप लोग ने यहाँ पे एक गरीबों की बस्ती में आप लोग आए हैं। और मैं राष्ट्रीय कांग्रेस यूनियन का महाराष्ट्र प्रदेश का उपाध्यक्ष श्यामलाल यादव, और ये सुधीर हैं जो हमारे यहाँ पूरे कर्ता के साथ में बेचारा 4-5 दिन से सब लगे हुए हैं। और आप देख लीजिए यहाँ पे इतने लोग हैं, किसी का उम्र 55 साल है, किसी की उम्र 60 साल है, किसी की उम्र 65 साल है। बोलते हैं ना कि अगर सवाल अपने सम्मान पे आए या अपने सम्मान की इज्जत पे आए तो कोई भी चीज अगर आप हमको दोगे तो मैं इसको स्वीकार कर लूंगा। तो यहाँ की जो सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, अब इस उम्र में मराठी सीखने का अवसर दिया है, तो मैं महाराष्ट्र सरकार को भी पहली बार धन्यवाद बोलूंगा। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि इस उम्र में इनकी बेइज्जती ना करें। आप लोग ने जो बोला है, मराठी भाषा का हम सम्मान करते हैं, मराठी भाषा लोगों को आना ही चाहिए, और मराठी भाषा हम लोग को भी आती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को नहीं आती है। लेकिन हाँ, जितना हम साफ सुथरा हिंदी बोल लेंगे, मराठी थोड़ी हमारी टूटी फूटी है, पर हम लोग मराठी भी बोल सकते हैं। तो आज यहाँ की चीख पुकार शीतल मात्रे जी ने सुना है। उत्तर भारतीय समाज और परम प्रांतीय मतलब अलग, जैसे गुजरात के, हरियाणा के, आंध्रा के, पंजाब के, मतलब ये महाराष्ट्र की जो धरती है, यहाँ हर देश से लोग आते हैं। और किसी की मराठी अच्छी नहीं है और किसी किसी की भी अच्छी भी, जो जिसका यहाँ जन्म हुआ है उनका मराठी अच्छी भी है, जिसकी मराठी अच्छी नहीं है। वैसे आदरणीय शीतल मात्रे जी जो हमारे पूर्व नगर सेविका हैं और वर्तमान में हमारे यूनियन के सलाहकार हैं राष्ट्रीय कांग्रेस यूनियन का, तो इतने गरीबों की आवाज सुन के आज उन्होंने अपने ऑफिस में एक जगह दिया है और बढ़िया सी व्यवस्था दिया है। लोग आए और मराठी सीखे, मराठी सीख करके महाराष्ट्र सरकार की जो बारकोड सर्टिफिकेट है वो लेके जाए। पुनः मैं बहन शीतल मात्रे को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और पूरी टीम, सुरेंद्र मेहरा जी, प्रवक्ता जी, और प्रमोद जी, कैलाश जी, सुधीर भाई, सुधीर डोमरे जी हैं जो यहाँ के जो जमीनी पुत्र है, धरती पुत्र है। इनका भी कहना है कि हमारे एक भी व्यक्ति बिना मराठी का सीख करके यहाँ से नहीं जाएगा, इनका भी वादा है और हम सबकी वादा है। ये देखो हमारे राकेश भाई डॉन है जो हमारे परम मित्र हैं, इन्होंने भी सहयोग दिया है। तो जितने भी लोग सहयोग दिया, श्याम जी प्रवक्ता जी, महेंद्र यादव जी यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सब लोग दिन रात लगे हुए हैं और आज वो सबकी मेहनत कामयाब हुई है। और सबसे पहले मैं यहाँ के सभी चालक मालक जो बैठे हुए हैं बेचारे सुबह से, अब इनका क्लासेस चालू होगा, और आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज हमारी सरकार तक पहुंचाने के लिए। इतने सालों से रिक्शा चलाते हैं मुंबई में और अचानक भी मराठी का जी आ रहा है। मराठी सीखने के लिए शीतल मात्रे जी की तरफ से आपको मुफ्त मराठी सिखाई जा रही, क्या कहेंगे शीतल मात्रे जी के बारे में, और इस मराठी भाषा अचानक आने पे क्या कहेंगे? रिक्शा मैं 15 साल से चला रहा हूँ मुंबई में। तभी एकाएक हम लोग के ऊपर भार आया मराठी सीखने के लिए, तो मराठी भाषा सीखे, ये बात नहीं है। उसके लिए शीतल मात्रे जी ने हम लोग का सहयोग कर रहा है, उसके लिए उसका सादर धन्यवाद है। हाँ, ये तकलीफ तो है सीखने में, लेकिन क्या करेंगे, सीखेंगे भाई। और मराठी भाषा के बारे में, मराठी भाषा के बारे में कहना चाहता हूँ भाई, बहुत से अभी तो मुझे 18 साल रिक्शा चलाते हो गया, लेकिन मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता है, बराबर नहीं आता। मैं भी सीखने का प्रयास करूंगा, और जो शीतल मात्रे जी है उन्होंने सबको इकट्ठा, रिक्शा वालों को इकट्ठा किया और सबको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि सब जन मराठी सीखो। क्या आपसे इसका कुछ चार्ज लिया? सेवा है, ऐसा कोई अफवाह नहीं है, सब फ्री सेवा है।